बिहार में विधानसभा चुनाव सिर पर है, तारीखों का ऐलान हो गया है, आचार संहिता लागू है, लेकिन ऐसे में महागठबंधन और एनडीए में जो सीटों का स्पष्टीकरण है वो नहीं हो पाया है। लेकिन आज ऐसी खबरें सामने आ रही है कि महागठबंधन के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उनकी सीटों के बंटवारे की बात साफ हो जाएगी। देखा जाए तो महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, शाम के 4 बजे के करीब में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जहां पे महागठबंधन के अंदर जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, वो सभी मौजूद होंगे और आज सीटों के बंटवारे को लेकर सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन में जो सीटों के बंटवारे की जब हम बात करते हैं, जब हम तेजस्वी के नेतृत्व की बात करते हैं, तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या आज तीनों चरण के जितने भी सीटें हैं उनके बारे में महागठबंधन ऐलान करेगा या सिर्फ पहले फेज के बारे में बताएगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही हुआ था कि जब तारीखों का ऐलान हो गया था उसके बाद धीरे धीरे सीटों का की जो स्पष्टीकरण है वो सामने आ रही थी। सीटों के बारे में जो कहा जा रहा था कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, वो तारीखों के ऐलान के बाद शुरू हुआ था। अब ऐसे में देखना ये होगा कि आज महागठबंधन में किस पार्टी को कितनी सीट मिलती है, कौन सी सीट किस पार्टी के खाते में जाती है, ये सभी बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ हो जाएगी। देखा जाए तो जहां महागठबंधन में अभी भी सीटों के बात को लेकर दांवपेच फंसा हुआ है, वहीं दूसरी ओर एनडीए में भी आए दिन जो घमासान की खबरें हैं वो सामने आ रही है। जहां एक तरफ चिराग पासवान की जो लोजपा पार्टी है वो आए दिन नीतीश कुमार पर निशाना साधती नजर आती है। नीतीश कुमार की कई ऐसी नीतियां हैं जिसके खिलाफ चिराग पासवान रहते हैं, वहीं एनडीए में रहकर बीजेपी को अपनी सहयोगी मानते हैं। ऐसे में अभी भी एनडीए में ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि लोजपा के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और बीजेपी और जदयू के खाते में कितनी सीटें आएंगी। वहीं महागठबंधन के जो एक और पार्टी थी हम जीतन मांझी की, उन्होंने तारीखों के ऐलान से कुछ दिन पहले ही महागठबंधन का साथ छोड़ दिया था और वो एनडीए में शामिल हो गए थे। तो अब ये भी देखना होगा कि एनडीए में उनको कितना तवज्जो दिया जाता है, उनको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन जब हम महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में जहां एक तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को ऐसा लगता है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खाते में रखे ताकि वो चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले पाए, ताकि वो जितनी भी सीटों का दावा करे उन सीटों पर वो जीत हासिल कर पाए, वहीं कांग्रेस अड़ी हुई है अपनी बात पर। जहां आरजेडी 70 सीटों पे तैयार नहीं हो रही है, वहीं महागठबंधन के अंदर कांग्रेस 70 सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में इन सभी बातों पर से पर्दा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में से उठेगा। आज पता चलेगा कि जब महागठबंधन के सभी चेहरे वहां मौजूद होंगे, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो राजद के हों, चाहे वो वामपंथियों के हों, सबकी जब सभी चेहरे वहां मौजूद होंगे तभी पता चल पाएगा कि किसके खाते में कितना सीट गया है। लेकिन इन सभी के बीच कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है। कांग्रेस का कहना है कि जैसे कहते हैं महागठबंधन में हम जीतन मांझी की जो पार्टी है वो महागठबंधन का साथ छोड़ चुकी थी क्योंकि उनको तेजस्वी के नेतृत्व पे शक था, वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी महागठबंधन का साथ छोड़ चुकी है, वो एक अलग गठबंधन बना चुकी है अभी। तो ऐसे में कांग्रेस भी कहीं ना कहीं राजद पर प्रेशर बना रही है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है। राजद में कहीं ना कहीं जो तेजस्वी यादव हैं, जो महागठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री चेहरा अपने आप को बता रहे हैं, उनके ऊपर भी कांग्रेस के कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो अभी तक सवाल खड़ा कर चुके हैं तेजस्वी के नेतृत्व में। लेकिन इन सभी के बीच जो समय है वो बहुत कम है। पहले फेज का जो नामांकन है वो भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में आज देखना ये होगा कि जो महागठबंधन की जितनी भी पार्टियां जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होगी तो क्या उन सभी की सहमति से सीटों का बंटवारा हो रहा है या कोई एक पार्टी ही सभी पार्टियों के जो सीट के बंटवारों की जब बात होती है तो वो कर रही है। इन सभी के बीच आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इन सभी बातों पे से पर्दा हट जाएगा, इन सभी बातों की स्पष्टीकरण हो जाएगी कि महागठबंधन में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जा रही हैं। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव की मुश्किलें अभी भी रुकी नहीं है, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ जो कांग्रेस है वो तेजस्वी यादव पर, राजद पर अपना प्रेशर बना रही है, कह रही है कि हमें 70 सीटें चाहिए, वहीं तेजस्वी यादव को ऐसा लग रहा है कि अगर वो ज्यादा सीटें कांग्रेस को देते हैं तो वहीं राजद के खाते में कम सीटें जाएंगी। ऐसे में जब राजद कम सीटों से चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की और भी सहयोगी पार्टियां हैं वो अगर उतना चुनाव में बढ़ चढ़ का हिस्सा नहीं ले पाए, उनको जो सीटें दी जा रही है उसमें वो अगर हार जाए तो कहीं सत्ता अपने उनके हाथ से ना निकल जाए। इसको लेकर तेजस्वी यादव कल रात मैं आपको बता दूं कि कल देर रात तक राबड़ी आवास पर कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद थे।
वामपंथियों के भी कई बड़े नेता मौजूद थे। तेजस्वी यादव से लगातार उनकी बातें हो रही थी सीटों को लेकर, और तब जाकर आज इन बातों का खुलासा होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें महागठबंधन के अंदर मिल रही है। फिलहाल बने रहिए अजय भारत के साथ। धन्यवाद।